Hello bachcho, let's see this question. This question says a millivoltmeter of 25 millivolt range to be converted into a meter of 25 ampere range. The value in ohm necessary shunt will be. तो आपका देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आपको गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर के अंदर, और उसकी रेंज दे रखी है। तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो क्या हो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पर मिनी वोल्ट मीटर लिख रखा है, गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम देखिए आपके पास कैसा होता है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास गैल्वेनोमीटर है, तो इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए आर गैल्वेनोमीटर ये हो गया। अब इसको अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस शंट लगा देते हैं। ध्यान रखिए एस होता है लो, क्योंकि आपके पास लो क्यों लिया जाता है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसकी एक रेंज होती है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, तो उतने अमाउंट ऑफ करंट इसमें जाना चाहिए, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है आपके पास। तो मान लीजिए यहाँ पे टोटल करंट आया और जो शंट है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वेरी लो। तो इसके कारण क्या होगा आपके पास कि जो मैक्सिमम करंट है वो इधर फ्लो कर जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर आई जी करंट गया, तो यहाँ बचेगा आई माइनस आई जी। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इनके लिए अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। तो V इक्वल टू आई आर, यानी कि आई माइनस आई जी, ऊपर वाले करंट कितना, आई माइनस आई जी, इंटू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जी आर जी। अपने को क्या निकालना, वैल्यू ऑफ शंट, यानी कि एस की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आई जी आर जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। तो ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देखिए आपको आई जी की बात करते हैं, तो आई जी का मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। तो गैल्वेनोमीटर करंट कैसे निकाल सकते हैं कि आपके पास जो करंट होता है V बाई आर, तो गैल्वेनोमीटर का रेंज कितना है, 25 मिली वोल्ट है, तो 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आर जी। तो आपका शंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से अपन गैल्वेनोमीटर करंट निकाल सकते हैं। और जनरल केस भी ले सकते हैं आपके जो, अगर बात कर रखी है वोल्ट मीटर, तो आपका जो वोल्ट मीटर है, अगर आइडियल कंडीशन की बात करें तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस लगा आर जी, इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे नेग्लेजिबल करंट जाए, क्योंकि आई जी का मान कहता है बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो आइडियल केस की बात करें कि इन आइडियल केस आपके पास जो आर जी है शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो आपके पास जो करंट आई जी है बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि आई जी की वैल्यू को आई के टर्म में, यानी कि आई जी की वैल्यू इस आई के कंपेयर बहुत कम हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल आई जी आर जी। तो इसको वोल्टेज भी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस है आपका गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर आर जी की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो अपन कह सकते हैं आर जी की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो आई जी की वैल्यू लगभग जीरो, या बोलते इसके कंपेरिजन को नेग्लेक्ट कर दें। शंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, शंट रिक्वायर्ड होगा एस इक्वल टू आई जी आर जी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी जी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई आई। तो वी जी कितना है, 25 मिली वोल्ट, तो 25 इंटू 10⁻³ और करंट कितना, किस रेंज तक लेके जाना अपने करंट आपको, 25 एम्पियर, तो यानी कि डिवाइड बाई आई करें, यानी कि 25 एम्पियर। तो आपका जो शंट बचेगा ये आएगा 10⁻³ ओम, 10⁻³ ओम। और ऑप्शन चेक करें यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, 0.001, इसको 10⁻³ लिख सकते हैं अपन, तो यानी कि एस जो शंट रिक्वायर्ड हो जाएगा 0.001 ओम। सो अवर फाइनल आंसर 0.001 ओम। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका ए आपका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।